के अंदर समाजों में ऐसा भी कुछ होता है महाराज। जी महाराज। जो ही भूत मानव के शरीर में प्रवेश किया तो ही पूरे पंडाल को हिला के रख दिया। अब लोग उनसे पूछने लगा, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ बहन? अब कुछ नहीं बोल रही है। भाई साहब चुप। समझ गए इनके अंदर भूत। दो चार बारी निकिया की बोल दी तो बाद में ले गई झाड़ फूक वाले के पास। पूछने लगा, बाबा इनके अंदर उस नाम का प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई, अब मेरा क्या हालत होगा? तो फकीर बाबा, पास्टर जी, हकीम जी, पादरी जी कहने लगा, चिंता मत करो पुत्री, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो फूकना शुरू कर दिया। पूछा, बता जल्दी, नहीं तो तेरी ओ दुर्दशा कर दूंगा कि तुम उठ नहीं पाओगे। तो निकिया के वो बोल दी, बगल वाले हूँ। अच्छा तुम अभी तक क्या कर रहे हो? अंडा खाना पूरा नहीं हुआ, वही खाने के लिए वापस आ गया हूँ। वो अंडा को खा रही है ना। जो भी वो वस्तु को खाने के लिए जा रही है वो भी मांगता है। कई ऐसे अज्ञाता मानव जिनके अंदर नौटंकी नाम का भूत आता है, ये भी हालत है महाराज। कई मानव तो लड्डू पेड़ा वो भी मांगना शुरू कर देता है जब प्रेत आ जाता है अंदर। एक से एक बेवकूफ़ी भरी अंधविश्वास समाजों में खूब चलता है और समाज के लोग उनको खूब सपोर्ट करता है। गंदगी आस्था को खूब बढ़ावा देता है। इसमें तो बेवकूफ़ी के अलावा और क्या दिखता है? लूटने वाले लूट रहे हैं, फंसने वाले फंस रहे हैं। खुद की कुल्हाड़ी खुद की पैर पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भूत किसी को तंग तो करता ही नहीं है। वो बेचारे इधर उधर डिरियाता रहता है, वो अपनी योनि को काटता रहता है। गिनती में है ना प्रेत योनि। अच्छा बताओ, केवल भूत आता है, वो गधे बकरी जो बने वो क्यों नहीं आता है? वो मरते हैं तो अब कई मानव को इनमें भी तकलीफ आ जाएंगे। कैसे बातें करते हो? यहाँ इंसान है, वहाँ बकरी है, निमना है, पाठा है, पाठी है, मुर्गा है, मुर्गी है, अंडा है, वो कैसे भला आएंगे? तो फिर प्रेत कैसे भला आ जाएंगे शरीर में? वो तो यूनी है, वो भी यूनी, यूँ भी यूनी। चक्कर यहाँ पर तो चलती है ना अंधविश्वास की। बड़े बड़े दिग्गज के अंदर में क्यों नहीं आता है भूत? तुम ही लोगों कमज़ोर लोगों के अंदर क्यों आ जाता है? गड़बड़ है ना। जो कमज़ोर हैं, जो गंदी आस्थाओं पर विश्वास करता है, इन्हीं लोगों के अंदर ये सब नौटंकी की भूत आता जाता रहता है। कमज़ोर
मिडिल क्लास और गंदी आस्थाओं पर विश्वास करने वाले, इन्हीं लोगों के अंदर भूतों का वास। पर वो जो भूत, जिस भूतों की चर्चा, वो भूत नकली, असली भूत क्या? तो अज्ञानता की पर्दा, बेखौफी की पर्दा, बेमतलब की बातें, इनकी पर्दा, यही है सबसे बड़े भूत। इनसे बड़े भूत नहीं है, बस अज्ञानता की पर्दे ही सबसे बड़ा भूत है। जो भी मानव इनको अगर निकाल लिया, अज्ञानता की पर्दा, बेवकूफ़ी की पर्दा, अंधकार की पर्दा, जो ही निकाला तो ही प्रकाश में आ जाएंगे, फिर भूत भूत नहीं दिखेगा। समझना चाहिए इन लोगों को। जो कमज़ोर हैं, मिडिल क्लास हैं, उससे नीचे की क्लास है, अंधविश्वासों में विश्वास करता है, दही को जमाए रखता है, गंदी आस्थाओं पर विश्वास करता है, तंत्र मंत्र की नाम कोई चीज़ होता है उन पर विश्वास करता है, मन ग्रंथ की बातों पर विश्वास करता है, ये लोग तो मारे जाएंगे, यही लोग फंसेंगे ना। अंधभक्त बन गए हैं ना। अंधभक्त की तो कोई सीमा नहीं है अज्ञानता की, कहाँ तक वो जा सकते हैं। इनको कौन बतलाए कि भूत किसी को तंग नहीं करता। केवल मिडिल क्लास, उससे नीचे की क्लास, अज्ञानता की क्लास, वो बड़े बड़े दिग्गज के अंदर क्यों नहीं। और फिर कहेंगे वो जो अन्य देश का है वो तो भी वैसे वैसे, अरे भाई वो गंदी स्थानों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके अंदर क्यों नहीं भूत। गंदी आस्थाओं पर विश्वास करना ही सबसे बड़े मूर्खता है। यही मूर्खता अज्ञानता की पर्दा है और इन्हीं के कारण भूत दिखता है। मुझे बताओ, भला ऐसा कभी कोई मानव हो सकता है जो कि हवा को देखा हो? चलता है, शरीर के माध्यम से महसूस भी होता है हवा चल रहा है, चल रही है, पर दिखता तो नहीं है हवा। तो भूत को कैसे देख लोगो? नौटंकीबाजियों। एक और बेवकूफ़ी भरी बातें समाजों में चला है, भूत रूप भी बना लेता है, अनेक रूप में चले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली गधा निम्ना पाठा पाठी वो भी बन जाता है भूत। कई माने भी चर्चा करता है कि हमने देखा उनकी टांग पीछे की ओर, जो ही मैंने उनके नज़दीक गए तो ही वो उनकी रूप बदल गई, अन्य रूपों में भैंस की रूप में चले गई। ये भी चर्चा, एक से एक बेवकूफ़ी भरी बातें समाजों में चलता रहता है। अंधविश्वास की कहानी थमने का नाम ही नहीं लेता। क्या इससे सुख मिलेंगे किसी मानव को? गंदी आस्थाओं में किसी मानव को सुख मिल सकता है? सुख तो तभी मिलेंगे ना, सुखस मूलम धर्मः। सुख का आधार अगर कोई और है तो वो धर्म है, सत्य है, प्रकाष्ठा है, पुरुषास्था है, राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र के हित में समर्पित, ये इनसे सुख मिलता है। गंदगी जीवन को जीने से नहीं। जो ही शादी की और बोरे बिस्तर को लेकर सो पड़े घर में, अब बिस्तर को त्यागने का नाम ही नहीं, इससे ज़िंदगी की लाइफ नहीं बनने वाले हैं। किया बोरी बिस्तर खाली करो, मंदिर की कक्ष में चलो, श्यान कक्ष से निकलो, मंदिर की कक्ष में प्रवेश करो। मंदिर मतलब अध्यात्म पर खड़े हो जाओ, सतमार्गों पे चलो। श्यान कक्ष से बोरी बिस्तर को हटाओ, मंदिर की कक्ष में चलो, सत्य की मार्गों पर एड़ जाओ, खड़े हो जाओ, अध्यात्म की बातें करो। पर क्या करूं महाराज, इन लोगों को गंदी आस्थाओं में दही को जमानी है, दूध भात बतासा को, भूत को, प्रेत को उनको चढ़ानी है,
मांग रही है ना भूत, अभी अभी शरीर में प्रवेश की है और कह रही है हमें कई दिनों से वो भोजन नहीं मिली है जो मैं पहले से खा रहा था। गधे की बात है ना, बेवकूफ़ी की बात है ना। कोई भी छोटी बुद्धि अकल वाले मानव इस प्रकार की गंदी आस्थाओं पर विश्वास कर ही नहीं सकता है। पर करने वाले मानव कर रहे हैं। जंगली बन के घूम रहे हैं ना,